Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rizwan Dawad. You're watching my YouTube channel Radiology Video by Rizwan Dawad. Today I want to discuss MRI at molecular level. तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी 70% वाटर मॉलिक्यूल से बनी है, यानी बॉडी के अंदर 70% वाटर होती है। वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें एक ऑक्सीजन होती हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में एमआरआई जो काम कर रहे हैं वो हाइड्रोजन बेस इमेजिंग है, यानी हाइड्रोजन के बेस पे इमेजिंग कर रहा है। अच्छा, तो हाइड्रोजन एटम को देखते हैं तो एक्चुअली हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो वहाँ पे एक प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, तो इसका जो पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन के, वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होते हैं, यानी प्रोटॉन जो है ये हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। हाउ डू प्रोटॉन हेल्प इन एमआर इमेजिंग, यानी प्रोटॉन एमआर इमेजिंग में कैसे हेल्प करता है। जी तो हमने पढ़ा कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है और वो रोटेटरी मूवमेंट करता है, उस रोटेटरी मूवमेंट को हम स्पेन कहते हैं। अच्छा, जब कोई चार्ज भी मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम करंट कहते हैं। हर करंट अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटॉन है वो तमाम स्पिनिंग कर रहे हैं और इर्द गिर्द अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं और इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अगर हम नॉर्मली बॉडी की बात करें आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी नॉर्मली बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटॉन होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में अपना मूवमेंट करते हैं, यानी रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोटॉन का मूवमेंट होती है। जब हम बॉडी को मैग्नेट के अंदर प्लेस करते हैं, यानी जब बॉडी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाते हैं तो प्रोटॉन जो है फिर हमारे साथ अलाइन हो जाते हैं एलान द जेड एक्सिस, कुछ जेड पॉजिटिव साइड्स पे, कुछ जेड नेगेटिव साइड्स पे, लेकिन ज़्यादा जो है वो जेड पॉजिटिव साइड्स पे अलाइन हो जाते हैं। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड के बाकी हमने पढ़ा कि जी तमाम प्रोटॉन जो है वो स्पिनिंग कर रहे हैं, यानी रोटेटरी मूवमेंट कर रही है, जिसको हम स्पिन कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ परसेशन फ्रीक्वेंसी, यानी परसेशन फ्रीक्वेंसी क्या है। द नंबर ऑफ परसेशन ऑफ प्रोटॉन पर सेकेंड, के प्रोटॉन कितना परसेशन कर रहे हैं पर सेकंड के हिसाब से, तो इसको हम परसेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस परसेशन फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। जितना हमारे साथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना हमारे साथ परसेशन फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, यानी परसेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल अल्फाज में यह है कि जितनी ज़्यादा टेस्ला मशीन होगी उसका परसेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रांग होगा, तो उसका कंट्रास्ट रिजोल्यूशन भी अच्छा होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन भी अच्छा होगा, यानी वो कम टाइम में अच्छे इमेजेस हमें दे सकते हैं। और उसके ऊपर जितनी अच्छे परसेशन फ्रीक्वेंसी का मशीन हो, यानी ज़्यादा टेस्ला की मशीन हो, तो उस पर हम उतना ज़्यादा एडवांस स्टडीज, स्पेशल स्टडीज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन तो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि पेशेंट बॉडी जो है 70% वाटर से बनी है, यानी वाटर मॉलिक्यूल से। अच्छा, तो वाटर मॉलिक्यूल को भी हमने डिस्कस किया कि जी ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। अच्छा, तो प्रोटॉन जो है बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटॉन है, बिलियन ट्रिलियन जितनी भी प्रोटॉन है वो तमाम स्पिनिंग करते हैं रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में। अच्छा, जब हम पेशेंट को लेटाते हैं तो उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाता है। तो एक्चुअली स्पेस ओरिएंटेशन की बात करें तो XYZ सिस्टम होते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पेशेंट या अलोंग द बोर, यानी Z एक्सिस अप्लाई हो जाता है। अच्छा, वो Z एक्सिस अलोंग द पेशेंट होता है। तो कुछ प्रोटॉन पॉजिटिव Z पॉजिटिव साइड्स पे स्पिनिंग स्टार्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव, यानी कुछ पैरेलल साइड पे, कुछ एंटी पैरेलल साइड्स पे।
अच्छा, तो एम एच को देख के यानी ज़्यादा प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव साइड्स पे स्पिनिंग स्टार्ट कर लेते हैं, कम प्रोटॉन जो है वो जेड नेगेटिव साइड्स पे है। तो दोनों के फोर्सेस जो है इनके इम्पैक्ट जो क्या है, अगर हम कैंसिल कर ले तो जेड पॉजिटिव साइड्स पे कुछ प्रोटॉन जी रह जाते हैं। अच्छा, अगर जो प्रोटॉन रह जाते हैं इनको अगर हम एडप्ट करते हैं तो उसको हम फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, यानी फिर हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बन जाता है। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो है इनको हम अकेले यानी एलोन इनको हम मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, इनके लिए ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की ज़रूरत होगी। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में हमने पढ़ा कि जब हम पेशेंट को बोर के अंदर लेटाते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन बन जाता है। अच्छा, तो अभी लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन तो बना है, जेड पॉजिटिव साइड्स पे प्रोटॉन स्पिनिंग कर रहे हैं। तो अच्छा, तो उसको हम डिस्टर्ब करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंड करते हैं। जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंड करते तो रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है, एनर्जी है। तो कुछ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा एनर्जी पिकअप कर लेते हैं। ये जो ज़्यादा एनर्जी पिकअप कर लेते हैं तो एंटी पैरेलल हो जाती हैं, परसेप्शन स्टार्ट कर लेते हैं यानी एंटी पैरेलल। तो उसकी वजह से इम्बैलेंस आ जाती हैं। जो इम्बैलेंस आती है तो जेड वाई प्लेन बन जाता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो है उसका रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजिंग, यानी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जो है वो बन रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को बंद कर लेते हैं, यानी जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बन जाता है तब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को बंद कर लेते हैं। जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को बंद कर लेते हैं तो उस दौरान क्या हो जाता है जी, दोबारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रिकवरी स्टार्ट हो जाती हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन रिडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस दौरान सिग्नल इमेट होते हैं, उस सिग्नल को हम एमर सिग्नल कहते हैं। तो उसको डिस्कस करते हैं। इनके लिए 5 बेसिक स्टेप है कि कैसे एमर सिग्नल हम रिसीव करते हैं, तो डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो 5 बेसिक स्टेप्स को देखे कि हम एमर सिग्नल को कैसे रिसीव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट को हम मैग्नेट के अंदर लेटाते हैं। तो हमने पढ़ा कि जी जब हम पेशेंट को लेटाते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो है वो बन जाती है। अच्छा, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बनने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी को सेंड करते हैं। कि जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंड करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो है उसका रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन जी फॉर्मिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बन रहा है और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन बन जाता है तब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑफ करते हैं। फिर जब हम इसको ऑफ करते हैं तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो है उसका रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम जी सिग्नल इमिट होते हैं, उस सिग्नल को हम एमर सिग्नल कहते हैं। फिर उस सिग्नल जो है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सिस्टम में आते हैं, एक्चुअली कैश स्पेस में आता है। कैश स्पेस में हमारे साथ स्टोर हो जाती हैं, फिर कैश स्पेस से रिकन्स्ट्रक्शन होती हैं, फिर वो हमारे साथ स्क्रीन पे शो हो जाती है, यानी स्क्रीन पे हमें नज़र आती हैं।